खाने काबा पर सबसे पहले गिलाफ चढ़ाने वाला कौन था? काबे पर हमले की नीयत से आने वाले बादशाह के साथ क्या हुआ? मौत के मुंह से कैसे बच निकला? तफसीलात जानते हैं इस वीडियो में। खाना काबा के गिलाफ को किस्वा कहा जाता है। इसको तब्दील करने की एक कदीम मारूफ तारीख है। खाना काबा को सबसे पहले जमाने जाहिलियत में गिलाफ से ढांपा गया और फिर ये सिलसिला इस्लाम आने के बाद भी जारी रहा। रोजनामा जंग के संडे मैगजीन में इस्लामी मालूमात पर मबनी मज़ामीन तहरीर करने वाले महमूद मियां नजमी इस्लामी तारीख पर मबनी मुख्तलिफ किताबों का हवाला देकर लिखते हैं कि ज़हूर इस्लाम से तकरीबन 700 साल कबल यमन में असद हुमैरी की बादशाहत थी। यमनी जबान में बादशाह को तुब्बा कहा जाता था, चुनाचे वो शाह तुब्बा के नाम से मशहूर हुआ। बादशाह को इत्तला मिली कि मक्का मुकर्रमा में एक ऐसी इबादतगाह है जहाँ हीरे जवाहरात, याकूत, सोना, चांदी और दीगर कीमती अशिया बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अहले मक्का दिलो जान से उसकी हिफाजत करते हैं। बादशाह ने यसरब से आए हुए 2 यहूदी उलमा से इसकी तस्दीक चाही। यहूदी उलमा ने कहा कि वो अल्लाह ताला का घर है और निहायत इज्जत और एहतराम की जगह है। वहाँ लूट मार गुनाह अजीम है। शाह तुब्बा ने उन उलमा से दरियाफ्त किया कि अगर वो इतनी मुकद्दस जगह है तो तुम लोग उस घर की ताजीम व तौकीर क्यों नहीं करते? उलमा ने जवाब दिया कि इसमें कोई शक नहीं कि इस मुकद्दस घर को हमारे जद्दे अमजद सैयदना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया था, मगर इस वक्त उस पर बुत परस्तों का कब्जा है। उसके अंदर बहार बेशुमार बुत रखे हुए हैं। हमारे नजदीक बुतों की पूजा कुफर है। शाह को उलमा का ये जवाब बहुत पसंद आया। जिन लोगों ने उसे बैतुल्लाह शरीफ की बेहुरमती का मशवरा दिया था, बादशाह ने उनके हाथ पांव कटवा दिए। फिर उसे काबा शरीफ की जियारत का शौक पैदा हुआ। चुनाचे वो इश्क मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर निहायत आजिज़ी और इंकिसारी के साथ मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हुआ। उसने बैतुल्लाह का तवाफ किया, सर मुंडवा कर कुर्बानी दी और वहाँ चंद दिनों के कयाम के दौरान दूध और शहद के शरबत की सबीलों के अलावा पुरतकल्लुफ खानों से दावतों का एहतमाम किया। शाह तुब्बा वो पहला शख्स था जिसने खाना काबा पर यमनी कपड़े का खूबसूरत गिलाफ चढ़ाया। फिर वो वापस यमन लौट गया। दोनों यहूदी उलमा उसके साथ थे। शाह तुब्बा उनका गर्विदा हो चुका था। चुनाचे उसने और उसकी पूरी कौम ने बुत परस्ती से ताइब होकर यहूदी मजहब इख्तियार कर लिया। बाज़ मुअर्रिखीन के मुताबिक शाह तुब्बा मक्के पर हमले की नियत से जो ही मक्का मुअज़्ज़मा की सरहद तक पहुंचा, उसे सर दर्द की शदीद बीमारी लाहक हो गई। तबीबों और हकीमों ने उस मर्ज को लाइलाज करार दे दिया। बादशाह के कान, नाक और मुंह से दिन रात बदबूदार पानी बहता रहता, यहाँ तक कि वो चंद दिनों का मेहमान रह गया। एक सुबह वो शदीद मायूसी के आलम में अपने बिस्तर पर दराज मौत का मुंतजिर था कि उसे एक यहूदी आलिम के आने की इत्तला दी गई। बादशाह ने उसे आने की इजाजत दे दी। आलिम ने आते ही बादशाह से सवाल किया कि तुम इतनी बड़ी फौज के साथ मक्का क्यों आए हो? बादशाह ने निहायत मायूसी के आलम में कहा कि मैं काबा ढाने आया था, लेकिन अब मेरी जिंदगी का चिराग गुल होने को है। आलिम ने कहा, ए बादशाह, तुम्हारी इस हालत की वजह तुम्हारी बुरी नीयत है। अब भी वक्त है, काबे के मालिक से माफी मांग लो और मक्का मुअज़्ज़मा के लिए बुरे ख्यालात दिल से निकाल दो। शायद अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमा दे। बादशाह ने उसी वक्त गिड़गिड़ाकर माफी मांगी और आतिश परस्ती से ताइब होकर दीन इब्राहिमी इख्तियार कर लिया। चंद ही दिनों में उसकी हालत में बेहतरी आने लगी। उसने फौरन हरकारे दौड़ाए और यमन से खूबसूरत और कीमती गिलाफ बनवा कर खाना काबा पर चढ़ाया। ये खाना काबा का पहला गिलाफ था। दूसरी जानिब अरब मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत में हुमैरी कौम के बादशाह तुब्बा पर सब्बो शतम से मना फरमाया गया। इस रिवायत को इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मसनद में शामिल किया है। तुब्बा वो पहला शख्स था जिसने खाने काबा पर पूरा गिलाफ चढ़ाया। उसने गिलाफ किस्वा के लिए मुख्तलिफ किस्म का कपड़ा इस्तेमाल किया। इसके अलावा काबे का दरवाजा बनाया और कुंजी तैयार की। बादशाह उसके जानशीनों ने भी काबे को किस्वा से आरास्ता करने का सिलसिला जारी रखा। रिपोर्ट के मुताबिक जमाने जाहिलियत में काबे का किस्वा किसी खास तर्ज का नहीं होता था। वो कई रंगों पर मुश्तमिल होता था और चमड़े और कपड़े से बना होता था। अल-वाक़दी ने इब्राहिम बिन अबू रबिया के हवाले से बयान किया है कि जमाने जाहिलियत में बैतुल्लाह को चमड़ों के गिलाफ से ढांपा गया। रिपोर्ट में बताया गया कि जहाँ तक जमाने इस्लाम का ताल्लुक है तो इसमें सबसे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा पर यमनी कपड़े का गिलाफ चढ़ाया। खाना काबा को स्याह रंग के कमखाब का गिलाफ सबसे पहले खलीफा अल नासिर अल अब्बासी ने चढ़ाया था। उन्होंने पहले खाना काबा को सब्ज कमखाब के गिलाफ से आरास्ता किया और फिर स्याह कमखाब का इस्तेमाल किया। यही स्याह रंग आज तक चला आ रहा है। 1926 में सऊदी अरब के बानी शाह अब्दुल अजीज आल सऊद ने खाना काबा के किस्वा की तैयारी के लिए मुख्तस उम्मुल कुरा कारखाने की तामीर का फरमान जारी किया। खाना काबा का बैरूनी गिलाफ यानी किस्वा हर साल 9 ज़िलहज को तब्दील किया जाता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद इसी तरह की मालूमात हासिल करने के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलें।